एपिसोड 24। जैसे ही उस लड़के की नजर परी के साथ नियति पर जाती है, तो वो हैरान हो जाता है, और उसी हैरानी में उसके मुंह से निकल पड़ता है, नियति, और वो बस उसे ही देखने लगता है। वहीं नियति अपनी बेटी को अपने गले लगाए बस रोते हुए उसके पूरे चेहरे को छूमे जा रही होती हैं, और उसे अपने सीने में लगा लेती हैं। वहीं उस ढाबे का मालिक भी नियति के पास आकर उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो नियति? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम कहीं और दूसरा काम देख लो, पर तुम मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। हर बार तो ये लोग बस तुम्हें परेशान ही करते हैं, मगर आज तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी। बोलते हुए वो नियति को उठने में मदद करने लगता है। वहीं उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर नियति उसे देखते हुए बोली, नहीं, मैं यहाँ पर काम करना नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर मैं यहाँ काम करना छोड़ देती हूँ, तो फिर मैं परी और मेरा गुजारा कैसे करूँगी? और कोई तो मुझे कहीं काम भी नहीं देता है, और कोई अगर काम दे भी तो मेरा फायदा उठाना चाहता है। और एक यही तो जगह है जहाँ पर मुझे नौकरों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता है। बोलते हुए वो अपनी आंखों के आंसू पोंछ लेती हैं। वहीं जब वो खुद की हालत देखती हैं, तो उसके कपड़े कई जगह से फट चुके थे, और वो पूरी तरह से गंदी भी दिख रही होती हैं। नियति खुद की ऐसी हालत को देखकर उस आदमी से बोली, मैं अब घर जा रही हूँ और कल आऊंगी। यहाँ पर बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं रोहन तो उसे जाते हुए ही देख रहा होता है। रोहन उस आदमी के पास जाकर बोला, ये लड़की कौन है? इस पर वो आदमी रोहन को देखते हुए बोला, तुम्हार बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तुम सही समय में आकर उसे उन बदमाश लड़कों से बचा लिए, वरना पता नहीं आज उस बेचारी लड़की के साथ क्या हो जाता। बोलते हुए वो उदास हो जाते हैं। जिसे ऐसे उदास होते देखकर रोहन उससे फिर से बोला, मगर वो लड़की है कौन और वो बच्ची कौन है? इस पर वो आदमी बोला, वो नियति है बेटा, और वो उसकी 5 साल की बेटी परी है, और साथ ही दोनों माँ बेटी हालात की मारी है, जहाँ उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, और ये भी नहीं पता कि परी का पिता कौन है। बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब रोहन सोच में पड़ जाता है कि नियति यहाँ पर क्या कर रही हैं, और वो भी इतनी दूर, और उसके साथ वो बच्ची कौन है? अगर वो नियति की बेटी है, तो उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा है कि उस बच्ची का पिता नहीं है? और अगर उसका कोई पिता नहीं है, तो वो बच्ची कहाँ से आई? सोचते हुए वो वहीं पर लगे खाट पर बैठ जाता है, और वो किसी गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसका ड्राइवर आकर बोला, सर गाड़ी ठीक हो गई। जिसे सुनकर रोहन अपने ख्यालों को झटक कर वहाँ से अपनी कार में आकर बैठ जाता है, और उसके बैठते ही उनकी कार वहाँ से निकल जाती है। वहीं नियति का अपार्टमेंट। नियति पिछले 1 घंटे से बाथरूम में खुद को लॉक करके खुद को रगड़े जा रही होती हैं, और उसकी आंखों से लगातार बस आंसू बहे जा रहे होते हैं, और साथ ही खुद को इस तरह से घिसने के कारण उसकी स्किन भी लाल हो चुकी थी। नियति रोते हुए खुद से बोली, क्यों हर बार में ही, क्यों हर बार मेरे हिस्से में ही, क्यों इतना कुछ सहना लिखा है? हर बार कोई ना कोई आकर मुझे इस तरह क्यों परेशान करता है? यहाँ पर कोई भी मुझे क्यों चैन से जीने नहीं देता है? जब मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह सकती हूँ, खुशी के साथ, तभी कोई हम दोनों को परेशान करने आ जाता है। पहले से ही क्या कम गम थे मेरी जिंदगी में, जो हर कोई मेरा फायदा उठाने आ जाता है, और मेरे कारण मेरी छोटी सी बच्ची को भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। इतनी सी उम्र में मैंने आपसे कभी भी कोई ज्यादा शिकायत नहीं की, भगवान जी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके लिए, पर कम से कम अब तो हम दोनों को चैन से जिन दो। बोलते हुए वो बिलख बिलख कर रोने लगती हैं, और कमरे में बैठी परी को भी अपनी मम्मा के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही होती है, जिसे सुनकर वो भी अपने आंखों में आंसू लिए बस बाथरूम के दरवाजे को ही देख रही होती हैं। तभी नियति अपने शरीर को टॉवेल से लपेटकर बाहर निकलती हैं। परी की नजर जैसे ही बाहर निकली नियति पर पड़ती है, परी जल्दी से दौड़कर नियति के पास चली जाती हैं, और उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को लपेटकर अपनी मम्मी से चिपक जाती है, और सिसकते हुए बोली, मम्मा क्या आप ठीक हो? आपको कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? बोलते हुए उसका गला भर आता है। नियति जब अपनी बेटी को खुद के लिए परेशान होते हुए देखती हैं, तो उसका दिल भर आता है। फिर वो परी को खुद से अलग कर उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं, और उसके आंसू को पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा ठीक है बेटा, आपकी मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ है।
तो फिर आप क्यों इस तरह से रो रही हो? आप तो मम्मा की ब्रेव गर्ल हो ना, तो फिर आप रो क्यों रही हो? आपको पता है ना, आपकी मम्मा को आपकी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? बोलते हुए वो उसके दोनों गालों को चूम लेती हैं। अपनी मम्मा की बात सुनकर परी भी रोना बंद कर देती हैं और उसके सीने में अपना सिर छुपा लेती हैं। तभी परी की नजर नियति के शरीर पर लगी चोटों पर पड़ती है, जो उन लड़कों से खुद को बचाते समय नियति को लग चुकी थी। और साथ ही नियति को खुद को ऐसे रगड़ने के कारण उसकी स्किन जो लाल हो चुकी थी। उन सभी को देखकर परी बोली, मम्मा आपको तो बहुत सारी चोटें लगी है, चलो मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। बोलते हुए वो नियति को नीचे जमीन पर, जहाँ उनका बिस्तर लगा होता है, वहाँ पर बिठा देती हैं और एक बॉक्स से क्रीम निकालकर अपनी मम्मा की चोटों पर लगाने लगती हैं। वही जब नियति देखती हैं कि किस तरह से उसकी छोटी सी बेटी उसकी चोटों पर दवा लगा रही हैं, ये देखकर नियति की आंखें झलक आती हैं और वो परी को अपने सीने से लगाते हुए खुद से अपने मन में बोली, मुझे माफ कर दो परी बेटा, मेरे साथ साथ आपको भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने की, पर फिर भी मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रही हूँ। सोचते हुए उसकी आंखें झलकने लगती हैं। एपिसोड 25। अगले दिन रोज की तरह ही नियति वापस से उस ढाबे में अपने काम पर लौट आती हैं और अपना काम करने लगती हैं। आज उसने डिसाइड किया था कि वो आज किसी का भी ऑर्डर लेने नहीं जाएगी, वो बस सबका ऑर्डर तैयार करके ही देगी। वही 2 घंटे बाद उस ढाबे के सामने आकर एक चमचमाती हुई ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से रोहन बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उस ढाबे को देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो उस ढाबे को देखकर बोला, पता नहीं लोग यहाँ पर आकर कैसे खाना खा लेते होंगे, यहाँ का खाना कितना हाइजेनिक होता है। बोलते हुए उसका फेस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाकर उस ढाबे के पास चला जाता है और एक टेबल देखकर उसमें बैठ जाता है। उसके बैठने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक लड़का आकर उससे बोला, सर क्या लोगे आप? बोलते हुए वो नोट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रोहन उसे देखकर बोला, वो लड़की कहाँ है जो यहाँ पर काम करती हैं, उसे बुलाओ, मैं अपना ऑर्डर उसे ही दूंगा। बोलते हुए वो अपना मोबाइल चलाने लगता है। रोहन की बात सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जाकर ढाबे के मालिक को बता देता है, जिसे सुनकर ढाबे का मालिक उस लड़के से बोला, छोटू तुमने बोला नहीं क्या कि अब से नियति किसी का भी ऑर्डर लेने नहीं जाने वाली है, तो वो तुझे ही बता दे। इस पर छोटू बोला, मैंने बोला तो सेट उसे, पर वो सुनने को ही तैयार नहीं है। वो जिद पकड़ कर बैठा है कि जब तक नियति दीदी उसका ऑर्डर नहीं लेगी तब तक वो किसी से भी कुछ नहीं लेगा। छोटू की बात सुनकर ढाबे का मालिक खुद ही रोहन के पास चला जाता है और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ सर, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है? उस आदमी की बात सुनकर रोहन बोला, नहीं मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, तो क्या आप उसे बुला सकते हो? इस और आदमी बोला, सर अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप बता दो, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी अब से वो ये काम नहीं करने वाली है। बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। उस आदमी को वहाँ से जाते हुए देखकर रोहन बोला, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसने कल नियति को बचाया था और मैं उसे पहले से ही जानता हूँ, तो क्या आप उसे बुला सकते हो? मुझे उससे कुछ बात करनी है, उसके परिवार के बारे में। बोलते हुए वो चुप हो जाता है। वही परिवार की बात सुनकर आदमी कुछ सोचकर वहाँ से नियति के पास चला जाता है और नियति से बोला, नियति बेटा तुमसे मिलने कोई आया है और वो बोल रहा है उसे तुमसे कुछ बात करनी है। वही नियति उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो बोली, मुझसे मिलने कौन आ सकता है, जबकि मुझे तो कोई जानता तक नहीं है यहाँ पर। उसकी बात सुनकर आदमी बोला, पता नहीं बेटा, ये वही लड़का है जिसने कल तुम्हें उन लड़कों से बचाया था, तो तुम एक बार जाकर उससे मिल ही लो। उस आदमी की बात सुनकर नियति कुछ सोचकर जाने लगती हैं, तो परी भी उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो मम्मा मैं भी आपके साथ चलती हूँ, कल मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं बोल पाई तो आज बोल दूंगी। बोलते हुए वो उसके हाथ की उंगली पकड़ लेती हैं। वही नियति को भी लगता है कि एक बार तो उसे उस लड़के को शुक्रिया बोल देना चाहिए।
क्योंकि कारण ही वो लड़के नियति को वहां से छोड़कर भागे थे। ये सोचकर वो रोहन के पास जाने लगती हैं। रोहन की पीठ नियति की तरह होती है, जिससे नियति रोहन को देख नहीं पाती हैं। और उसके पास जाकर पीछे से ही बोली, जी कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। जैसे ही रोहन के कानों में नियति की आवाज पड़ती है, उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो नियति के तरफ अपना चेहरा कर उसे देखने लगता है। वही जब नियति रोहन को देखती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बस भूत बनी उसे देखने लगती हैं। वही नियति को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर रोहन उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला लगता है, तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो और मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ। वही रोहन की बात सुनकर नियति अपने होश में वापस आती हैं और रोहन को गुस्से से घूर कर देखने लगती हैं। वही नियति को ऐसे गुस्से से खुद को घूरते हुए देखकर रोहन हंसते हुए बोला लगता है, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, तभी तो ऐसे घूर कर देख रही हो। उसकी बातें और उसकी हरकतें देखकर नियति को उस पर गुस्सा आने लगता है और उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसे रोहन के कारण सहना पड़ा था। और उसे रोहन का खुद के साथ जबरदस्ती करना और खुद का दर्द से तड़पना, रोना, चिल्लाना हर एक पल याद आने लगता है, जिसे याद कर उसकी आंखों में आंसू आने को हो जाते हैं, मगर वो उन्हें अपनी आंखों से झलकने नहीं देती हैं। और साथ ही वो रोहन को कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। उसका गला तो पहले ही रुंध चुका था, तो उसके गले से क्या ही कोई आवाज निकलती। तभी रोहन की नजर परी पर जाती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है और परी को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करके बोला, हेलो प्रिंसेस। रोहन की बात सुनकर परी रोहन से बोली, मेरा नाम प्रिंसेस नहीं परी है अंकल। परी की बात सुनकर रोहन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो आपका नाम परी है। इस पर परी हाँ में अपना सर हिला देती हैं, जिसे देखकर रोहन अपने साथ लाया एक बड़ा सा चॉकलेट का बॉक्स परी को देते हुए बोला, ये आपके लिए। बोलते हुए वो एक बार फिर से उसके गालों पर किस कर लेता है। ये देखकर परी भी उसके गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक्स यू अंकल। इसमें क्या है? इस और रोहन बोला, इसमें आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट है। रोहन की बात सुनकर परी खुश हो जाती है। वही अब परी को रोहन की गोद में देखकर और उसे बातें करते हुए देखकर नियति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो परी को रोहन की गोद से लेने की कोशिश करते हुए बोली, परी बेटा ये क्या है? आप ऐसे कैसे किसी से भी कुछ ले सकती हो? वापस करो इन्हें ये और चलो यहाँ से। अपनी माँ की बात सुनकर परी रोहन के गोद से तो उतर जाती हैं, मगर वो बॉक्स नहीं छोड़ती है, जिसे देख कर नियति वो बॉक्स उससे लेने की कोशिश करते हुए बोली, वापस करो बेटा इन्हें, ये आप ऐसे ही किसी से भी कुछ भी नहीं ले सकती हो। इस पर परी बोली, नहीं मम्मा, जब इन अंकल ने मुझे ये चॉकलेट खुद से ही दी है, तो मैं इन्हें ये वापस नहीं करने वाली। और वैसे भी आप तो कभी भी मुझे इतनी सारी और इतनी बड़ी चॉकलेट नहीं देती हो, और जब इन अंकल ने दिए है तो आप इन्हें वापस करना चाहती हो। बोलते हुए वो अपनी मम्मा को देखने लगती हैं। वही परी की बात सुनकर नियति को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगता है और वो बस परी को देखने लगती हैं। वही रोहन हंसते हुए बोला, अब तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? खाने दो उसे, चॉकलेट ही तो है, क्या अब तुम इसके लिए भी